हेलो दोस्तों, फिनिक्स हिस्ट्री सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। अभी तक झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित जो है 3 वीडियो डाला जा चुका है। जो नहीं देखे वो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है झारखंड से संबंधित, जो अगर झारखंड एग्जाम आप दे रहे हैं झारखंड स्टेट का, तो उससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है जय बार्थो लोमन को। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बताए हैं, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डिटेल बताएंगे नहीं। ठीक है। सिर्फ जो है जो क्वेश्चन है उसी को सिर्फ पढ़ते जाएंगे और आंसर बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो 1912 में हुई है। और किसने किया था? ये जय बार्थोलोम द्वारा ही किया गया था। ठीक है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी देखिए यहाँ पर है, जे बार्थोलोमेव द्वारा। सब चीज यहाँ पर है एक लाइन से, इसलिए आप एक्सप्लेन करने की जरूरत उम्मीद है कि नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो 3 का हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीब ईसाई विद्यार्थियों का मदद करना इसमें जो है उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर, जे बार्थोलोमेव निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? ये क्वेश्चन आपको बताया था जेसीसीएल 2024 जो हुआ है सितंबर 31-22 सितंबर को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ। संत कोलंबा महाविद्यालय के ये हजारीबाग हजारीबाग के ये छात्र थे। ठीक है। संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। क्वेश्चन नंबर 6 इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? तो देखिए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम जो है चेंज करके जो है 1915 में जो है क्या कर दिया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। आरजे बार्थोलोमेव इस आंदोलन से यहीं पर से क्या हो गए थे? हट गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये देखते हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1915 में किया गया। इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? तो एक बिशप थे, है ना, बिशप कैनेडी, एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी थे, इन्हीं के सलाह पर यह किया गया था। चलिए निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ठेबले उरांव, पॉल दयाल, जोएल लकड़ा सब थे। थियोडोर सोरेन इसमें नहीं थे। थियोडोर सोरेन कहाँ पर आएंगे? ये आदिवासी संथाल परगना आदिवासी महासभा का जब बात आएगा, सॉरी सॉरी, छोटा नागपुर और संथाल परगना आदिवासी महासभा का जब बात आएगा, तहाँ पर इनका जो है, वहां पर इसका जिक्र होगा। ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो है अध्यक्ष थे जुएल लकड़ा। ठीक है। चलिए, प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन झारखंड का कौन था? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज ही था। ठीक है। और इसके इस समाज का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य तो छोटा नागपुर की प्रगति और आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका जो है निकाला गया था? बताए थे मुंडारी भाषा में निकाला गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन को 1928 में एक मांग पत्र सौंपा गया? देखिए, ऊपर जो पत्रिका जारी हुआ था 1915 में जारी हुआ था आदिवासी पत्रिका, यह पूछा हुआ सवाल है। 1928 में साइमन कमीशन को जो मांग पत्र सौंपा, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इनमें से किसके द्वारा जो है, किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था? तो जुएल लकड़ा और बॉन ह्यूक, ये दोनों जो है मिलके जो है इसका मांग पत्र सौंपे थे। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन का मांग किया था? तो कौन किया था वो? तो वो किया था एक पृथक राज्य का, अगर बात किया जाए तो छोटा नागपुर उन्नति समाज यहाँ पर हो जाएगा। पृथक झारखंड राज्य है तो सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो सुनियोजित तरीके से अगर देखा जाए तो वो होना चाहिए यहाँ के हिसाब से 1940 में, जब 1939 में आदिवासी महासभा का जो है गठन हो गया था उसके बाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष किसान सभा का गठन किया गया है? किसान सभा का गठन यहाँ के हिसाब से 1930 होना चाहिए। ठीक है। किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हेबले उरांव थे। पॉल दयाल उसके सचिव थे। ठीक है। प्रथम सचिव देखिए किसान सभा के कौन थे? पॉल दयाल। किसान सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों का शोषण से बचाना, किसे? जमींदार और अंग्रेजों से। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष किसान सभा का विलय छोटा नागपुर उन्नति समाज में कर दिया गया? ये कर दिया गया था 1935 में। ठीक है। यह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया गया? तो 1933 में किया गया था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपका बेनिफेस
लकड़ा। और इग्नेस बे किसके क्या थे, सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। चलिए, 24 नंबर क्वेश्चन, आप खुद से इसको बताइए। देखिए, इग्नेस बे के इसको। चलिए, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पर जो है इसका, अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया इसके हिसाब से जो है ये 1938 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। हालांकि 1938 में जो है ना, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी संगठन का जो है, ये महासभा का जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था। और बाद में 1939 में जब जयपाल सिंह मुंडा रांची अधिवेशन इसका हुआ, जयपाल सिंह मुंडा इसमें जुड़े, तब इसका नाम जो है आदिवासी महासभा किया गया। 1938 ईस्वी में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मिलकर रांची नगर पालिका के चुनाव में कितनी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था? तो 5 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था, और पांचों में इनको जो है जीत मिला था। ठीक है, पांचों सीटों पर इनको जीत मिला था। 1938 में कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था? 5 आदिवासी महासभा संगठन थे, जिनका नाम आपको जो है यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया। छोटानागपुर किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा, हो मालदा सभा, ये पांचों को मिलाकर जो है संथाल पर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का जो है गठन किया गया था 1938 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसके जो है प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? थियोडोर सुरीन बने थे। ठीक है, चलिए। और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? बंदीराम उराव। और प्रथम सचिव बने थे पॉल दयाल। नेक्स्ट आइए, आदिवासी महासभा का प्रथम अध्यक्ष अब कौन बने जब 1939 में बना? सॉरी, तो जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। और आदिवासी महासभा गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अलग राज्य है तो सुसंगठित एवं योजनाबद्ध संघर्ष करना इसका उद्देश्य था। और द्वितीय आदिवासी महासभा का द्वितीय अधिवेशन हुआ, वो कहाँ हुआ था? जयपाल सिंह। एक बात यहाँ पर याद रखना है कि आदिवासी महासभा का जितना भी अधिवेशन हुआ है 1 से लेकर 6 तक, ये सभी रांची में हुआ है। ठीक है। और तीसरा महाधिवेशन जब अधिवेशन था, मेरे ख्याल से तीसरा से छठा तक, तीसरा नंबर का ही जो है जयपाल सिंह मुंडा जो है अधिवेशन शुरू किए। ठीक है, चौथा नंबर, तीसरा चौथा था, कोई कंफर्म नहीं है अभी यहाँ पर, आपको याद नहीं आ रहा। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? सैमुअल पूर्ति थे इसके। आदिवासी महासभा के द्वितीय अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बरागम को। अच्छा, सॉरी, देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन 1939 में हुआ, और इसी टाइम से ये अध्यक्ष बने। और तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, पांचवा, छठा, इस सब का अधिवेशन जो है कहाँ हुआ? रांची में हुआ। और सबका अध्यक्षता कौन किए? जयपाल सिंह मुंडा किए। क्लियर है। और इन्हीं को जो मरांग गोमके का जो है क्या उपाधि दिया गया 1939 में ही। और मरांग गोमके का मतलब होता है बड़े गुरु। आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन के दौरान जयपाल सिंह मुंडा में इनमें से किसके निर्णय निर्माण का आग्रह सरकार से किया? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा जो है किसके निर्माण का आग्रह सरकार से किए थे? तो पृथक गवर्नर प्रांत का एक जो है निर्माण का जो है आग्रह किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। भारत शासन अधिनियम के किस धारा के तहत जयपाल सिंह मुंडा छोटानागपुर संथाल परगना क्षेत्र में गवर्नर प्रांत बनाने की बात कर रहे थे? तो धारा 46 के तहत इसका मांग किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग देखते हैं इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक पृथक्करण संघ का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य नवीन प्रांत का मांग को हेतु सुझाव देना था? तो कौन थे? देवकी नंदन सिंह थे, जिसके नेतृत्व में पृथक्करण संघ का गठन किया गया था। 1939 ईस्वी में किस व्यक्ति ने बिहार विधानसभा में पृथक छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत गठन के प्रस्ताव रखा था, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अस्वीकृत कर दिया गया? तो ये कौन थे उस वक्त रखने वाले इसके? सतीश चंद्र सिन्हा थे। ठीक है, 1939 में। 1939 में रांची जिला बोर्ड के चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीट मिली थी?
तो रांची से इनको जो है 25 में से 16 सीट मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। 1939 में हुए सिंहभूम जिला बोर्ड में आदिवासी महासभा को कितना सीट मिला? तो 22 सीट मिला था। ठीक है, 25 में से 22 सीट मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो है इस्तीफा दे दिया। तो आदिवासी महासभा ने इसे किस रूप में मनाया था? तो इसको बनाया था मुक्ति दिवस के रूप में। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो है ना कांग्रेस आदिवासी महासभा की बात नहीं मान रहा था, कांग्रेस का एकदम एंटी चल रहा था ये। द्वितीय विश्व युद्ध के में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप जयपाल सिंह मुंडा को कौन सा उपाधि दिया गया था? तो रांची का जो है इसका चीफ वार्डन बना दिया गया था। ठीक है, यही इनको जो है पद दिया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति में को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा को चीफ वार्डन बनाया गया और ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार भी नियुक्त किया गया। आदिवासी महासभा कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? ये आपको बताया था, ये था मेरे ख्याल से चौथा, है ना? ये चौथा अधिवेशन था जहां पर जो है मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। वैसे इसका जो है आपको जब ये वीडियो बढ़ा रहे थे उसी वक्त आपको जो है इसको डिटेल से समझाया था कि इसको याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट है ना? क्वेश्चन इससे आने का चांसेस है। ठीक है। चलिए, तो एक मिनट गला फंस रहा है। चलिए नेक्स्ट 49 लास्ट क्वेश्चन आप यहीं तक करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा गला फंस रहा, नहीं ठीक लग रहा है। देखिए, आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ब्रिटिश सरकार की चेतावनी दी कि आदिवासियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा, जो सरकार के लिए नुकसानदेह होगा। ये कौन सा अधिवेशन था? ये छठा अधिवेशन था। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो है, जो वन लाइन क्वेश्चन आपको कराएं, वो झारखंड निर्माण आंदोलन के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको रिवीजन अच्छा कराया हो गया होगा। ठीक है। चलिए, जो वीडियो अगर उसका नहीं देखे हैं थियोरी वाला तो वो जरूर देखिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।